हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पे प्रीनी खूब बदमाशी कर रही है। यहाँ हमारी पैकिंग चल रही है। अभी तो सारी पैकिंग हो गई है हमारी, बस प्रीनी की पैकिंग बाकी है कपड़ों की। उसकी बाकी सारी चीज़ें हमने पैक कर ली है, लेकिन प्रीनी यहाँ पे पैक नहीं करने दे रही है। उसे अभी अनपैक करना है चीज़ें और खेलनी है उसके साथ। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी कर ले, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है। हमें सुबह उठ के ही जाना है, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। और हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया ऑफिस से। शाम के 7 बज गए हैं और यहाँ प्रीनी बदमाशी पे लगी हुई है। मुझे डिनर भी बनाना है और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम भी हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। और यहाँ पे ये फुल मूड में है अभी की। अब लगता है लेट नाइट पैकिंग करनी होगी, पर लेट नाइट पैकिंग करने से दिक्कत यही है कि हमें सुबह उठना है बहुत जल्दी। सुबह 4 बजे उठ के सारे काम करके फिर निकलना है 6 बजे तक। तो कैसे होगा सारा काम, पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाली है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये किस बात की पैकिंग चल रही है इतनी सारी। क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें जाना है रांची, बेंगलोर टू रांची। प्रीनी को 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका मुंडन का तारीख तय हो गया है। और तो हमारे इन लॉज ने पंडित जी से टाइम लिया है कि हम उसका मुंडन करा सकते हैं अभी। तो हमें लगा कि अब जल्दी से इसका मुंडन कंप्लीट हो जाए, ये वरना चीज़ें रह जाती हैं। टाइम के साथ हो जाना ठीक रहता है। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, अभी वैसा कुछ काम नहीं है तो हमें कर लेना चाहिए, चलते हैं। तो अर्जेंटली हमने ये बुकिंग वगैरह कर ली है और हम रांची के लिए निकल रहे हैं। तो ये बस प्रीनी बस हमें यहाँ पैकिंग करने दे और सुबह हम उठ जाएं टाइम से और हम किसी तरह फ़्लाइट पकड़ लें। अदरवाइज़ जैसा ये हाल चल रहा है अभी, मुझे तो डर ही लग रहा है कि क्या होगा हम सो भी पाएंगे कि नहीं। तो देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, सुबह हो गई है और हम घर से निकल चुके हैं। वैसे तो मैं बहुत लेट हो गया था तैयार होने में। एक्चुअली मेरे कुछ प्लान्स थे कि मैं कुछ बनाऊंगी फिर लेके जाऊंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ प्रीनी थोड़ी सोने के मूड में है, बट वो सो नहीं पा रही है क्योंकि इसकी आधी अधूरी नींद टूटी हुई है अभी। और सुबह सुबह बैंगलोर बहुत अच्छा शांत और ट्रैफिक फ्री लग रहा है। तो हमें लगता नहीं कि हम वो लेट होगा, हम पहुंच जाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, हमारा ठीक से हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि घर पे ऐसे जब नहीं निकले रहो तो लगता फील होता है ना कि अभी भी नहीं निकले हैं, लेट हो जाएगा, ये करना वो करना। मैं भी यहाँ बस नहा के कपड़े उपड़े पहन के बस जस्ट थोड़ा सा अ, तैयार, क्या कहूँ, बस हल्के से टचअप करके निकल गई। क्योंकि हस्बैंड भी का कहना भी था कि बहुत लेट हो जाएगा, कुछ मत करो, ऐसे चलो, जल्दी चलो, बस निकलना है, किसी तरह पहुंचना ही तो है, घर ही जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तैयार होना था, लेकिन हाँ होता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर वुमेंस। तो हम थोड़ा तो टाइम लेते ही हैं तैयार होने में, चाहे हमें कुछ करना हो या ना करना हो। तो यहाँ पे हम आधे रास्ते अब आ चुके हैं। अब किसी भी वक्त हम पहुँच सकते हैं। प्रीनी यहाँ पे लेट गई है। सुबह सुबह उसे भी उठना पड़ा कि सुबह की फ़्लाइट क्यों लिया, पर हम क्या करें, और कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, हमने तुरंत यही कराया था। और आप अर्जेंटली कुछ कराओ तो आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और आपको आपके हिसाब से टाइमिंग नहीं मिल पाती है फ़्लाइट की। सो तो हम यहाँ पे टर्मिनल 2 पहुँच चुके हैं। अब जो नया एयरपोर्ट बना है बहुत अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और बहुत हरा भरा ग्रीन ग्रीन सब तरफ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि कोई नेचर प्लेस में आ गए हैं। मैं यहाँ हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि हमारा गेट कौन सा है, हमें किस तरफ जाना है। तो वो मुझे बता रहे हैं कि ये सामने ही है, बस यहीं पे चलना है। आई होप कि ऑन बोर्ड करते ही फ़्लाइट में ट्रेनी सो जाए। सोई नहीं है, नहीं तो वो बहुत क्रैंकी हो जाएगी, परेशान करेगी अगर नहीं सोई तो। और नींद तो वैसे हमें भी आ रही है क्योंकि हम बहुत सुबह उठ गए हैं।
तो यहाँ पे हस्बैंड टिकट ढूंढ रहे हैं, उन्होंने निकाल लिया है टिकट। अब हम जाएंगे गेट पे एंट्री करने के लिए। अब हमें भूख लगने लगी थी क्योंकि हम रात को ठीक से सोए भी नहीं हैं, सुबह जल्दी उठ गए और यहाँ पे हम बना भी नहीं पाए कुछ नाश्ता। हस्बैंड को लग रहा है कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ बट मैं वीडियो ले रही हूँ। वो थोड़े शाई हैं, वो कैमरा में जल्दी आना नहीं चाहते हैं। और चलिए हम पहुँच चुके हैं, यहाँ एंट्री भी कर रहे हैं हम। अब हमारी फ़्लाइट में बोर्ड करने से ज़्यादा टाइम नहीं बची हुई है, पर जो भी हो ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो देख के दंग रह गई हूँ। इसका जो डिज़ाइन है, जो भी यहाँ पे डेकोरेशंस हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मैं बता नहीं सकती, मैं जो सामने फ़ील कर रही हूँ और फ़ोटो पे कैमरा जो दिख रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सामने और भी सुंदर हैं। आप लोग जब भी ट्रैवल करें टर्मिनल 2 में मौका मिले तो आप बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो देखते हैं अब हमें कितनी लाइन लगनी पड़ेगी, कितनी भीड़ है। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ भी चेक इन में। प्रीनी की बदमाशियाँ शुरू हो गई। हमारी चेक इन हो गई थी, हमने लगेज दे दिया था और प्रीनी बहुत क्रैंकी होने लगी थी, तो मैंने उसको यहाँ बैठाया था, सोचा थोड़ा फ़ोटो उसकी क्लिक करवा दूँ, लेकिन वो स्टार्ट करने लगी यहाँ पे खेलने लगी और जाना नहीं चाहती है अभी यहाँ से। इसके पापा इसको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं बट वो बहुत गुस्सा रही है कि नहीं मुझे नहीं जाना, आप लोग जाओ, उसे यहीं रहना है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कितनी अच्छी प्लांटेशन लगाई हुई हैं इन लोगों ने, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमने प्रीनी को गोद पे उठा लिया है, पर अभी मैंने बोला कि हाँ काफ़ी टाइम से गोद में है, आप थक गए होंगे हस्बैंड को, तो मैंने बोला नीचे उतार दो, बट नीचे उतरते ही दौड़ने लगी पूरा। प्रीनी को ये शॉप दिख गई है, अब वो अंदर चल गई। अब वो बहुत परेशान करने वाली है, चीज़ें बहुत बिखेरने वाली है, तो हमने जल्दी से प्लान किया कि अब उसे गोदी ले लेंगे, नीचे नहीं उतारेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। पर देखिए अब वो गोदी भी नहीं आना चाहती है, वो दौड़ रही है, गिर रही है, फिसल रही है। वो अब वो इंजॉय कर रही है पूरा और एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर रही है। चीज़ें वो देख के बहुत खुश है और थोड़ा सा एक्साइटेड है कि वाह ये कौन सी जगह ले आए हैं मम्मा पापा। उसको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और वो सारे एक एक करके इसे बैग का शॉप दिख गया है। यहाँ पे हैंडबैग का शॉप के अंदर जाके अब आना नहीं चाहती थी बट उसे पापा ज़बरदस्ती लेके आए हैं। गर्ल्स विल बी गर्ल्स। उसे गर्ली चीज़ें ही समझ में आ रही हैं अभी से ही, पहले ज्वेलरी फिर बैग, तो अब इन्होंने गोदी ले लिया है प्रीनी को। अब हम लोग उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे अच्छा एयरपोर्ट लुक के लिए तैयार हो गई है प्रीनी। वो उसका कहना था कि हाँ मेरा चश्मा पहनाओ, तो उसके पापा ने निकाल के फिर उसको चश्मा पहनाया है। वैसे तो वो पूरा प्रॉपरली बोल नहीं पाती है बट वो इशारे करती है और हल्के हल्के वर्ड्स बोलती है, जिसे समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। यहाँ प्रीनी का हेयर बैंड ठीक कर रहे हैं हस्बैंड, तो देखिए यहाँ से नज़ारा कैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। प्रीनी की सनग्लासेस बार बार गिर रही हैं, फिर से हस्बैंड उसे पहना रहे हैं उसे साफ़ करके। तो देखिए अब हमें वेट करना पड़ेगा, हमें कितना वेट करना पड़ेगा अभी। आई थिंक अभी हाफ़ एन आवर है, तो अभी वेदर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे लगता है अभी एक फ़्लाइट भी टेक ऑफ कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ। हम जितनी हड़बड़ी में थे आने के लिए बट हमें वैसे कुछ ट्रैफिक नहीं मिला और हम बहुत जल्दी ही पहुँच गए हैं। अब हमें थोड़ी भूख लग गई है। मैंने हस्बैंड को बोला कि हाँ मैंने कुछ ब्रेड और दही वगैरह रखे हैं, तो आपको खाना है तो खा लो। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी तो घर पे बता देते हैं कि हम
एयरपोर्ट आ चुके हैं कॉल करके। तो यहाँ हस्बैंड इन लॉज़ को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं और कि हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। अब हम बस थोड़ी देर में हम बोर्ड करने वाले हैं। ये सेकंड टाइम है जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट आई हुई हूँ, मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ बैंगलोर से। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने आई थी यहाँ पे वाटर बॉटल, लेकिन यहाँ प्रीनी को एक जगह दिख गई है जहाँ वो खेलने लगी। अब वो एक जगह भी रुक नहीं रही है, बस वो दौड़े जा रही है हर तरफ। हमें डर भी लग रहा है कहीं गिर ना जाए वो। तो आफ्टर 3 मंथ्स दोबारा हम वापस रांची जा रहे हैं। इस टाइम हम तीनों हैं। तो ये देखिए एक प्यारा सा बर्ड यहाँ पे मुझे दिखा और ऐसे देख के मुझे फील हो रहा था कि हमारे पास भी पंख होते तो हम भी उड़ जाते, टिकट का खर्चा बच जाता। सो खैर ये तो एक हंसी मजाक की बात थी। तो मैंने प्रीनी को पकड़ा हुआ था तो हस्बैंड ने नाश्ता किया, अब मैं भी कर रही हूँ। अब मुझे भूख लग गई थी तो प्रीनी को इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमने मोबाइल दे दिया। वैसे देते नहीं हैं बट अभी क्या करें, ऑप्शंस नहीं था तो हमने अभी दिया। तो मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। करने के बाद अब हमारा बोर्डिंग का टाइम आ गया तो हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं बोल रही आप झूठ मूठ का इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे, काफ़ी टाइम था हमारे पास। तो उनका बोलना था कि हाँ नहीं तो क्या हुआ, हम टाइम से पहुँच गए हैं। हस्बैंड बहुत पंक्चुअल हैं इसीलिए हम टाइम से पहुँच पाए हैं। हम यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं प्रीनी को ताकि वो थोड़ा अब नीचे जाने की ज़िद ना करे। पर होता क्या है, हम जब जिस लाइन पे लगे हुए हैं हमारे पीछे कोई एक लेडी थी जो कॉफ़ी का, स्टारबक का कॉफ़ी का मग लेके थी और प्रीनी ने उसे देख लिया था तो खूब वो रोने लगी थी। तो मैं और सूट नहीं कर पाई थी हमारे एंट्री का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, बहुत रोने लगी थी। तो मुझे उसे सीट में बैठाना पड़ा पहले और उसे थोड़ा शांत कराना पड़ा। तो हम टेक ऑफ कर चुके हैं, आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्यारा सा नज़ारा है ये। तो मौसम हमारी थोड़ी सी ख़राब है। तो अब हम आसमान में हैं और यहाँ प्रीनी सो रही है। वो बहुत रोने लगी थी तो मैंने उसे थोड़ा नाश्ता करवा दिया है बैठते ही, तो वो सो गई है नींद से। और यहाँ अब हस्बैंड भी सो रहे हैं, दोनों को नींद आ गई है पर मुझे नींद अभी आ नहीं रही है। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। वही जग जाए तो परेशान करके रख देती है। यहाँ पे हस्बैंड भी सो रहे हैं। हमने वैसे तो इकोनॉमी एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट ली है जो कि थोड़ी सी कंजस्टेड है, मुझे थोड़ी कंजस्टेड लगी रेदर देन अदर फ्लाइट्स। हम यहाँ लैंड कर चुके हैं, रांची पहुँच चुके हैं हम। और हमारे इन लॉज़ भी हमें रिसीव करने आ गए होंगे आई होप। तो हम यहाँ से जल्दी ही निकल के अब सीधे हमें मार्केट भी जाना है। थोड़े काम हैं जो कि निपटाने हैं, वो काम निपटाने के बाद ही हम घर जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो कल के लिए आज जो करना है हमें आज करना है। मैं यहाँ प्रीनी को गोद पे लेके रखी थी और प्रीनी एकदम नहीं खड़ा होना चाहती थी। वो बहुत ही क्रैंकी हो रही थी, बहुत ही परेशान कर रही थी। उसे नीचे जाना था, उसे भूख भी लगी थी। मैंने उसके लिए कुछ लंच बॉक्सेस रख लिए थे, उसके लिए ओट्स वगैरह बना लिया था, ओट्स रागी, ताकि उसे भूख लगे तो हम दे सके। कुछ फ्रूट्स भी रख लिए थे। तो हम एक बार गाड़ी में बैठ जाएं, हम यहाँ से निकल जाएं एयरपोर्ट से। तो यहाँ हमारा लगेज भी आ गया है। हस्बैंड ने सारे लगेज अब धीरे धीरे ले लिया है। अब हम जल्दी ही निकल जाएंगे यहाँ से। मैं वॉशरूम गई थी उतनी देर में जब तक हस्बैंड लगेज यहाँ पे ले रहे थे और प्रीनी को भी थोड़ा चेंज करना था और मैं भी थोड़ा फ्रेश अप होने गई थी। अब हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। हमारा लगभग सारे ट्रॉलीज़ आ गए हैं, बस एक बचा हुआ है तो देखते हैं। लगता है ये हमारा है, हाँ ये हमारा ही है। हस्बैंड ने यहाँ पे अब सारे ट्रॉलीज़ ले लिए हैं, सारे लगेज ले लिए। बच्चों के साथ आप ट्रैवल करो ना तो बहुत सारे लगेजेस हो। ये प्रीनी की ट्रॉली है, देखिए वो भी हमें अब मिल गई है। बहुत सारी लगेज हो जाती हैं और बहुत सारा सामान हो जाता है आपके पास, चाहे आप 2 दिन के लिए क्यों ना जा रहे हो। तो हस्बैंड अब आगे की ओर जा रहे हैं, मैं और प्रीनी यहाँ से निकल रहे हैं और
पापा जी हमें लेने के लिए आए हैं। हमारी गाड़ी आगे पार्क हुई है, तो हम जल्दी से अब बैठ जाएंगे और प्रिनी को फिर कुछ खिला देंगे ताकि वो थोड़ा उसका मूड ठीक रहे और हम मार्केट की ओर जाएं तो हमें वो शॉपिंग करने के लिए दे। तो ये रांची एयरपोर्ट है। यहाँ पे मैं प्रिनी को कुछ राइम्स सुना रही हूँ ताकि वो परेशान ना करे हमें। अच्छा चलिए, हम अभी कार पे बैठ चुके हैं, हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे अपर बाज़ार, जो कि रांची का मेन मार्केट है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी A to Z। जितने भी कपड़े हो गए या फिर कुछ भी सामान हो गए, दूसरे हाउस होल्ड चीज़ें हो गई, डेकोरेशंस की चीज़ें हो गई, जो भी चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप रांची में हो तो आप जानते ही हो, अगर आप रांची से नहीं हो और कभी रांची आओ तो ज़रूर अपर बाज़ार आओ। आपको जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, आप देख ही सकते हैं। तो हमारी ये शॉपिंग हो चुकी थी, हमें कुछ साड़ियाँ लेनी थी, हमने ले लिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही जो दुकानों के बाहर लगी हुई रहती हैं, और जैसे दुपट्टे हो गए और छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, तो उसमें से हम लोग दुपट्टे वगैरह देख रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी आने की आशंका लग रही है कि अब बारिश भी हो जाएगी। बट रांची के वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी धूप हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो अभी तो हम फ़िलहाल देखते हैं। मुझे तो बहुत किसकी प्यास लगी है, तो मैं यहाँ हस्बैंड को बोल रही हूँ कि कहीं जूस की दुकान दिखे तो रुक जाइए, हम जूस वूस पी लेंगे। तो यहाँ खूब सारे दुपट्टे अच्छे मिलते हैं आगे जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। तो मेरे एक दो स्टॉल्स भी ले से मैंने दुपट्टे भी ले लिया है। रिलायंस मार्ट से भी हमें कुछ लेना था, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। अब मैं प्रीनी को संभाल लूँगी, हस्बैंड काफ़ी देर से उसे गोद पे उठाए हुए हैं। और हम फिर घर निकल जाएंगे, घर जाके हम लंच वंच करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शाम होने आई है। अब मैं घर आ चुकी थी, मैंने लंच भी कर लिया था। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।